हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आरआरबी एएलपी का जो पेपर होता है लेटेस्ट 2024 उसके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में आने की बहुत अधिक संभावना है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सेवन प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्री द्वारा भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन है स्पाइरुलाइना, दूसरा ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, तीसरा ऑप्शन है क्लोरेला, चौथा ऑप्शन है फ्यूनेरिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जाइलम। दोस्तों जाइलम जो होता है वो एक जटिल स्थायी ऊतक होता है, बाकी सारे स्थायी ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा, जब दोस्तों निषेचन का परिणाम स्वरूप जो है वो किसका निर्माण होता है, तो आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि युग्मनज। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, वैसे अंग जिनमें मौलिक संरचना एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? तो दोस्तों ऐसे अंगों को अपन कहते हैं समजात अंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समजात अंग। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों जो ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन जो होता है वो अपना होता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों पीतल जो होती है वो अपनी उस पीतल बनी होती है तांबा प्लस जस्ता से। इसको दोस्तों याद रखना, पिताजी से यानी कि पिताजी यानी कि पीतल जो होती है वो तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का जो आणविक सूत्र जो होता है वो होता है CA3PO4 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? दोस्तों आपको पता होगा व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो CA यानी इसके फॉर्मूला होते हैं कि CaOCl2। जब इसको अपन जल से विक्रिया कराते हैं तो दोस्तों कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन की दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Ag+ और Cl के संयुक्त होने पर बनने वाले यौगिक का नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की सारी प्रकृति सोडियम आयनों के कारण होती है, गलत। यानी कि सोडियम तो दोस्तों इसमें प्लस होता है, तो प्लस वाला जो होता है वो अम्ल होता है, यानी कि अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही समान सूत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र का पहचान कीजिए। इसमें दोस्तों आपको गलत सूत्र पहचानना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एल्किन। दोस्तों एल्किन का सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा सबसे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इनके वास्तविक कोश में दो अफून होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के आश्रित की द्रव्यमान संख्या 297 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? दोस्तों परमाणु संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करें, 297 में से 196 को माइनस करती है तो लगभग कितना आएगा? इनके 298 में से अगर अपन 196 को माइनस करें तो इकाई अंक आएगा 2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 102। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? हमारे क्वेश्चन के वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी याद कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, 1/के ए बराबर होता है 1/के यू प्लस के 1/के बी। ऐसे दोस्तों अपतल दर्पण जो होता है तो उसमें अपन एफ का मान क्या लेते हैं, एफ का मान नेगेटिव लेते हैं और यू का मान भी अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है अपन को, यानी कि 1 एफ का मान 0 यानी कि एफ का मान अपन को दिया है 20, तो अपन क्या करते हैं इसमें अपन यानी कि 1 कितना ले लेंगे 20 जो कि माइनस का बराबर के बोल लेंगे 1/u यानी कि 1/के 3 जो कि किसके माइनस के प्लस के 1/के बी। अगर दोस्तों जी इधर आएगा तो ये अपने क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये अपना हो जाएगा यानी कि 1/के 20 प्लस के 1/30 बराबर अपना हो जाएगा 1/के बी। तो अगर मैं यहाँ से बी का मान निकालूंगा तो कितना जाएगा दोस्तों 1/के 60 आ जाएगा, यानी इसका कितनी प्रतिबिंब दूरी बनेगा यानी कि 60। इसका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो आप एक दोबारा क्वेश्चन ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि
निम्नलिखित का सही सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कार है, तो कार का जो है वो ऐसे मतलब क्या होता है, यानी कि कार का जैसे मतलब जो होता है वो अपना होता है जो, यानी कि ए का सी से, यानी कि ए का जो है वो, यानी कि ए का डी से कंप्रेशन होना चाहिए। तो ए कौन से डी में है, यानी कि जो ऑप्शन वाला तो चले जाएगा, ठीक है, ए का डी से। इसके बाद में शक्ति कैसे मतलब होता है बाढ़, यानी कि 3 कौन से हैं, सी से, तो 3 का सी में कौन सी, ये 2 ऑप्शन चले जाएंगे, तो ये अपने के बचेगा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवहन ने 1 महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया, ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन को पता है किस में निकालना है, ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी। अपन को पता है कि 1 किलो घंटा का मान कितना होता है कि 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, 320 का इंटू कर देना है। जैसे दोस्तों तुम 32 गुणे 36 करोगे तो लगभग 6 इकाई का दोलन है, जो कि इस ऑप्शन में आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आ सकता। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरा करने की हमको आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमको कितना पता होना चाहिए, 3 इंटू 10 की घात 6, जिसका मान होता है तो 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखिए, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोमीटर की आवृत्ति है, दिया है हमको 305 का आवृत्ति है, और इसकी तरंग 0.1 मीटर है, 700 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय, समय का मान पूछा अपने को, तो समय बराबर क्या होता है, यानी कि टी बराबर अपना होता है दूरी बटे अपना होता है डिस्टेंस, यानी कि 4 दूरी बटे डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या अपन क्या करेंगे, अपन से पूछा है समय, तो अब हमको पता है सबसे पहले निकल तरंग की गति, तरंग की गति कैसे निकालते हैं, यानी कि आवर्ती गुणित तरंग दैर्घ्य करते तो अपना निकल जाता है, यानी कि 3.5 का अगर मैं 0.1 में इंटू कर दूँ 0.1 में, तो अपने निकल जाएगी तरंग की गति, यानी कि इसकी निकल जाएगी अपन पे स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये तो है अपने किस में, मीटर में, अपना है किलोमीटर में, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन 1000 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं इसका 1000 गुणा करूँगा, इसकी स्पीड निकल के जाएगी कितनी, 350, ठीक है। और अपन को दूरी कितनी दे रखी है, 700 दे रखी है, 700 में इसका लगा दो भाग, तो कितना जाएगा जी, बराबर के 2 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक रेलगाड़ी सामान्य गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी गति आपको दोस्तों पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, यानी कि चाल जो है चाल बराबर अपना क्या होता है दोस्तों, स्पीड, चाल मतलब होती है स्पीड, स्पीड बराबर अपना होता है दूरी, यानी कि डी बटे टी, ठीक है। अपन को दे रखा, अपन को चाहिए गति, तो गति निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी में भाग दे देंगे समय का, दूरी में किसको भाग देना है, तो दूरी में अपन को भाग देना है समय का, यानी कि अपनी दूरी कितनी है, दूरी अपनी है 338 मीटर, और अपना समय जो है अपन को 50 सेकंड। दोस्तों जब इसको मैं काटूंगा तो लगभग 6 बार कट जाएगा, 6 यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये बचेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6.76 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आएगी। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इन दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल की पिन मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।